2013-14 में जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था तब हर कोई एक बदलाव की उम्मीद कर रहा था। 70 साल के बूढ़े के साथ एक 1.5 पसली के आईआईटीएन को बैठा देख सबके मन में एक आशा जगी थी कि बंदा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नौकरी छोड़कर देश सेवा के लिए अन्ना के साथ धरना दे रहा है और अपने भाषण में कहता है पॉलिटिक्स नर्क है, इससे बुरी जगह कोई नहीं है। बल्कि इतना तक कहा कि सीएम की गद्दी में कुछ तो बात है, जो भी बैठता है वो भ्रष्ट हो जाता है। अरविंद केजरीवाल नाम के उस 1.5 पसली के युवा नेता की बात अब बिल्कुल सच होती दिखती है कि इस गद्दी पर जो बैठता है वो भ्रष्ट हो जाता है, क्योंकि फिलहाल इस गद्दी पर जो बैठा है वो उस वक्त का 1.5 पसली का इंसान नहीं है, बल्कि अब भ्रष्टाचार में लिप्त होकर उसका शरीर बढ़ गया है और दिमाग घट गया है। केजरीवाल सरकार के नए फरमान के अनुसार अब दिल्ली शराब के ठेके 3 बजे सुबह तक खोले जाएंगे। अभी इससे पहले शराब खरीदने के लिए न्यूनतम उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी गई थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली के 1/3 स्ट्रीट किड्स ड्रग्स और शराब का सेवन करते हैं। ऐसे में शराब के इतने बड़े हिमायती बनकर जब केजरीवाल सरकार शराब पीने खरीदने की न्यूनतम आयु को घटाकर 21 साल कर देते हैं तो इनसे सवाल पूछा जाना तो वाजिब है कि आप किस भरोसे से कहते हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत सतर्क हैं और उनकी सुरक्षा के लिए हम काम कर रहे हैं, जबकि अगर टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की माने तो 85% केसेस जहां महिलाओं के साथ बदसलूकी होती है, उनके साथ क्राइम होते हैं, वो नशे की हालत में ही होते हैं। तो किस मुंह से अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम महिलाओं के हिमायती हैं? आप भूल गए कि निर्भया के साथ महापाप दुष्कर्म करने वाले वो लड़के नशे में ही थे जब उन्होंने उस बच्ची की जिंदगी खत्म कर दी। हो सकता है कि अगर वो नशे में नहीं होते तो ऐसा कुछ घटित ही ना होता। और यहां महिलाओं की सुरक्षा तो दूर, आप तो उन्हें और खतरे में डाल रहे हैं। सिर्फ अपना राजस्व बढ़ाने के चलते न केवल आप महिलाओं के लिए खतरा बढ़ा रहे हैं, बल्कि घर में होने वाले कलेशों को भी पूरी तरह से बढ़ावा दे रहे हैं। अभी एक और नया फरमान जारी किया गया है जिसके तहत बताया जा रहा है कि दिल्ली के 88 नगर निगम वार्ड क्षेत्र ऐसे हैं जहां एक भी शराब की दुकान नहीं है, पर सरकार की नई नीति के चलते अब इन वार्डों में भी 3-3 दुकानें खोली जाएंगी। वाह सर जी वाह! मतलब अब लग रहा है कि जल्दी ही दिल्ली का नाम बदलकर आप मदिरापुर करने वाले हो। जिस रफ्तार से आप दिल्ली में शराबियों का मनोबल बढ़ाए जा रहे हो वो दिन दूर नहीं जब आप अपनी पार्टी के भगवंत मान को डिप्टी सीएम बना दो और उसके बाद होगा नशे का नंगा नाच। अब धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल के चेहरे से मासूमियत का नकाब हटता जा रहा है। अब हमें समझ आ रहा है कि आपका राजनीति करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं, उसके बाद दिल्ली में शराब की नीतियां लागू कराते हैं जिससे शराब की बिक्री खूब हो, और ऐसा करते हैं तो महिलाओं के खिलाफ अपराध तो बढ़ेंगे ही, और जब अपराध बढ़ेंगे तो एंड ऑफ द डे आप वही अपना रोना लेकर बैठ जाओगे और कहोगे मैं इसके लिए नरेंद्र मोदी को कसूरवार मानता हूं। बस यही है आपका राजनीति करने की टेक्निक। हमें यह भी मालूम है कि शराब की कमाई से ही असल में आप अपने 1 रुपए के काम को 100 रुपए का बताकर पूरे दिल्ली में अपने बैनर लगवाते हो, बोर्ड लगवाते हो, पोस्टर्स लगवाते हो। आखिर वो पैसा भी तो इकट्ठा करना है ना। तो बस मासूम गरीब लोगों को शराबी बनाकर उनके पैसों से आप अपने उन कामों को जबरदस्ती लोगों के मन में बैठाना चाहते हो जो आपने किया ही नहीं। आपके सीएम बनने के बाद से आपने जितने पैसे अपने आप को चमकाने में खर्च किए हैं ना, अगर उसका 10वां हिस्सा भी विकास कार्य में लगाया होता तो आज दिल्ली की ये स्थिति ना होती जो आज है। पॉल्यूशन में नंबर 1, 1 साल में 2 बार दंगे हो चुके हैं। रही सही कसर आप दिल्ली को मधुशाला बनाकर पूरी कर रहे हैं। दिल्ली के ज्यादातर क्षेत्रों में आज भी लोग गंदे पानी की मार झेल रहे हैं, घंटों लाइन में खड़े होकर पानी के टैंकर्स का इंतजार करते हैं। लेकिन इस समस्या को दूर करने से ज्यादा जरूरी उन्हें शराब मुहैया कराना लगा आपको। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार देश में हर 96 मिनट में एक व्यक्ति शराब के कारण मरता है और करीब 2.25 लाख हर साल मरते हैं। ऐसे में केजरीवाल जी का शराब को लेकर इस तरह का पागलपन समझ से परे है। इससे तो लाख बेहतर नीतीश कुमार है जिन्होंने ये जानते हुए कि शराब से होने वाली मोटी कमाई चली जाएगी, उन्होंने बिहार में शराबबंदी कर दी। वो अलग बात है कि वो उतना कारगर साबित नहीं हो पा रहा है, लेकिन एटलीस्ट उनकी सरकार को तो पैसों का नुकसान उठाना पड़ा। ठीक है, दिल्ली क्योंकि राजधानी है, यहाँ पर विदेशों से लोग आते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, बड़े बड़े फॉरेन कंपनीज आते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये चीज़ें अल्कोहल से भी कनेक्टेड रहती हैं। लेकिन ऑलरेडी जो रूल्स शुरू से बने हुए हैं उनमें फेरबदल करने की क्या ज़रूरत थी।
कोरोना काल के दौरान भी केजरीवाल ने मंदिर बंद करवा रखे थे, लोगों का बाहर आना जाना बंद करवा दिया, थिएटर्स बंद थे, शादियां बंद थी, शमशान बंद थे, और सबसे पहले जो खुला वो स्कूल नहीं था, वो मंदिर नहीं थे, वो थिएटर्स नहीं थे, वो थे शराब खाने यानी ठेके। क्यों? क्योंकि असल पैसा वहीं से आता है। यही दोगलापन है सर जी का कि उनकी जुबान पर कुछ होता है और उनके अंदर कुछ और ही कहानी चल रही होती है, और ऐसे इंसान को हमने दिल्ली चलाने की बागडोर दी हुई है। पूरे इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल ये कहकर जीतते रहे कि वो रोटी, कपड़ा, मकान, पानी और एजुकेशन को दुरुस्त करेंगे, लेकिन जीतने के बाद सबसे ज्यादा वो ठेकों को दुरुस्त कर रहे हैं। डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया के अनुसार लिकर सर्व्ड इन दिल्ली विल मैच इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। खैर, आपकी सरकार है, आपका राज है, आखिरकार जनता ने आपको वोट देकर जिताया है। अब आप दंगे करवाओ, लोगों को नशेड़ी बनवाओ, महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ करो, या दिल्ली को दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड सिटी बनाओ, आपकी मर्जी। अब देखना यह है कि दिल्ली वालों के सब्र का बांध कब तक कायम रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम।